तो एवरीबॉडी वेलकम टू स्टडी लवर्स। आज हम देखेंगे सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंडिविजुअल को इक्वल मानता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी कास्ट ट्राइब रिलीजन किसी से भी बिलोंग करता हो, दे आर इक्वल। हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वल मानता है, पर कहीं ना कहीं इक्वालिटी देखने को मिल जाती है। पर एटलीस्ट हमारे यहाँ पे जो हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया है वहाँ पे एटलीस्ट ये रूल तो है कि सारे पर्सन्स को इक्वल माना जाएगा। और अगर आपके साथ कोई इल ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सो आप उस चीज़ के ख़िलाफ़, उस पर्सन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर सकते हो और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। ओके, so now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. so अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे देखा जाता है कि सबको इक्वली माना जा रहा है, सबकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ पे कुछ लॉज बने हुए हैं, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़। सो लेट्स सी, this recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution. First, that every person is equal before law. So every person is equal before law, इस लॉ का मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी हो उसे पनिशमेंट मिलेगी। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। हम लोग लेते हैं एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है। कंट्री का जो प्रेसिडेंट हो या फिर कांता जैसी डोमेस्टिक वर्कर, उन दोनों को अगर वो लोग क्राइम करते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। ओके, और फिर सेकंड देखते हैं, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन देयर बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। मतलब किसी भी आदमी को उसके कलर, उसके फेस, उसके स्किन कलर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ओके, और थर्ड है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, हॉस्टल, शॉप्स एक्सेट्रा। पहले जो होता था कि लोअर कास्ट को पब्लिक प्लेसेस नहीं छूने दिए जाते थे, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। अब इसे अबॉलिश कर दिया गया है। जो थर्ड लॉ जो है कि सारे पब्लिक प्लेसेस जिसमें कोई भी जा सके, पब्लिक प्लेसेस का मतलब होता है जिसमें कोई भी पब्लिक जा सके, उसे पब्लिक प्लेसेस कहते हैं। जो थर्ड है वो हर पर्सन को पब्लिक प्लेसेस में जाने का अधिकार है। और फोर्थ देखते हैं, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। मतलब जो छुआछूत होती है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। बच्चे अब क्या करते थे कि वो लोग भी स्कूल आने लगे थे। ओके, और जब बच्चे घर नहीं जाते थे तो जो लंच के बाद के जो पीरियड्स होते थे उसमें भी वो लोग पढ़ते थे। ओके, और अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई। और एक और फ़ायदा हुआ कि उनकी जो मदर्स थी, मिड डे मील प्रोग्राम के पहले उन्हें अपना काम को इंटरप्ट करके अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था। मतलब अगर वो काम पे जा रही है, अगर वो खेत में ही अपना काम कर रही हैं फील्ड्स में, तो उन्हें वहाँ से आके अपने घर पे अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था और उसके बाद वो वापस काम पे जाती थी। तो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता था उन लोग का, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि उनकी मदर्स को अपना काम इंटरप्ट करके अपने बच्चों को खाना खिलाने की टेंशन नहीं होगी उनके पास, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चों को खाना मिल जाएगा। और इन सब चीज़ों से एक और चीज़ अच्छी हुई कि जो बच्चे भूखमरी की वजह से मर जा रहे थे उन्हें अब 1-2 टाइम का खाना मिल जाता था। और ये भी चीज़ हुई कि जो कास्ट प्रिजुडाइस है वो भी कम हुई, क्योंकि स्कूल में हर कास्ट के बच्चे जाते थे तो सबको एक साथ इक्वली बैठा के खाना खिलाया जाता था। इससे कास्ट सिस्टम भी थोड़ा सा कम हुआ।
और कई जगह पर तो ये देखा गया कि दलित वुमेन्स को ही खाना बनाने को बोला गया कि आप ही खाना बनाइए। सो तो इससे क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण्स कहते हैं कि हम दलित का खाना नहीं खाएंगे, सो इससे ये भी कम हो गया। और इस प्रोग्राम से जो पुअर बच्चे जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे स्टडीज़ पे, अब वो भी कर सकेंगे। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much still needs to be done. While the midday meal scheme has increased the enrollment and attendance of poor children in the school, there are continues to big difference in our country between schools that rich attend and those that poor attend. So इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम से थोड़ी सी इक्वालिटी आई है, अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हुआ है, पर अभी भी बहुत बाकी है करने को। इक्वालिटी लाने को अभी भी बहुत बाकी है। इससे जो अटेंडेंस है पुअर बच्चों की वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक। पर जो स्कूल जो पुअर अटेंड करते हैं और जो रिच बच्चे अटेंड करते हैं उसमें बहुत बिग डिफरेंसेस हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, तमिलनाडु के तो स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, केरला, तमिलनाडु, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं। पर देखा जाए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ के इतने अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। ओके। और जो रिच बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं वो लोग तो प्राइवेट स्कूल अटेंड करते हैं, सो वहाँ के टीचर्स भी अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। और जो रिच बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं उसे पुअर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता है। सो और कई जगह बहुत रेयरली आप देख सकते हो, ठीक, कम जगह, अब इतना तो नहीं होता पर कम जगह पे होता है कि आज भी तो दलित चाइल्ड है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे, उनको आज भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनको अनइक्वल सिचुएशन में डाला जा रहा है, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा है, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। और ये क्यों होता है? ये लोगों की सोच की वजह से होता है, जो कि बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है। हमारा जो लॉ है वो भी ये कह चुका है कि अब हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये लॉ के ख़िलाफ़ है, ये एक क्राइम है, पर फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, करते जा रहे हैं। और इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो एटीट्यूड है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। जबकि पर्सन्स को ये पता है, जो लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये लॉ के ख़िलाफ़ है, ये एक क्राइम है, फिर भी वो लोग अपना डिस्क्रिमिनेट करते जा रहे हैं कास्ट के। और ये बस कास्ट के बेसिस पे नहीं होता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है, डिसेबिलिटी के बेसिस पे होता है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, तो उनको ये कह देंगे वो लोग कि तुम चल नहीं सकते तो तुम पढ़ोगे क्या, तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास हाथ नहीं है, जबकि उनके पास इतना टैलेंट होता है कि वो कुछ कर सकें। इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी एक बहुत कॉमन हो गया है कि जो गरीब लोग होते हैं उनका कोई सुनता ही नहीं है, और जो अमीर लोग होते हैं वो लोग क्राइम करके भी बच जाते हैं कई केसेस में। और वुमेंस के साथ भी होता है कि उन्हें कहा जाता है कि आप घर पे ही काम करिए, आप बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। सो ऐसे इंफीरियर बिहेव किया जाता है उनके साथ, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में बहुत ढेर सारे स्ट्रगल्स आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, बहुत लोग इसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं कि ये लॉ ही क्यों बना, जो लोअर कास्ट होती है उन्हें तो नहीं छूना चाहिए, वो अनटचेबल्स हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।